तो इस संसार च पाप कर्मां दे फल स्वरूप मानव जाति ते युद्ध ते महामारी दा संकट पूरी तरह ना छा जाता है। ये पाप कर्मां दा फल है। लेकिन एक भगत जरा वै वो इन्ना दयालु, इन्ना विनम्र और नम्र हृदय हुंदा है कि वो पाप कर्मां तो हमेशा अछूता रहिंदा है, बच के रहिंदा है, ताकि किसी नूं भी उहदा दुष्परिणाम ना भोगना पवे। अर्जुन दी इहो ही स्थिति सी, क्योंकि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृस्तम अधर्म अभिभावति उत। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। अर्जुन कह रहा है भगवान से, भगवान को अभी ज्ञान दे रहा है अर्जुन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो किसी से भी अधर्म ना हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये भक्त के विचार रहते हैं। ऐसे विचार भक्त के होते हैं। तो वो भगवान को समझा रहा है, अर्जुन भगवान को समझा रहा है कि अगर आप मेरे को युद्ध में लगने के लिए प्रेरित कर रहे हो, लेकिन युद्ध करने का परिणाम कितना भयानक होगा। तो ये एक्चुअली अर्जुन तर्क दे रहा है अपने मोह दे विवश हो के, क्योंकि वो मोह दे नाल बंधिया होया है, इस संसार च शरीरां दे मोह दे नाल बंधा होया है। इस करके वो इहो जिहे तर्क दे रहा है जिहदे नाल कि भगवान नूं कन्विंस करन दी कोशिश कर रहा है कि युद्ध क्यों करवा रहे हो तुसी युद्ध च प्रवृत्त युद्ध करवा के इन्नी दुनिया का विनाश हो जाएगा, इन्ने लोग मर जाएंगे और फिर क्यों होएगा? फिर स्त्रियां बचनगियां, स्त्रियां जड़ियां है। अगले श्लोक से कह रहे हैं अधर्मा भी भाव कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियां स्त्रीषु दिष्टासु वर्णया जायते वर्ण शंकर। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जब अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा तो कुल दियां स्त्रियां जड़ियां दूषित हो जाएंगियां, क्योंकि उन्होंने सारे दे पति मर जाएंगे, खाली स्त्रियां रह जाएंगियां, वो दूषित हो जाएंगियां, क्योंकि स्त्रियां नूं कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि स्त्री और बालक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्त्री और बालक ये दो ऐसे लोग है जिन्होंने कंट्रोल करने वास्ते बड़े बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी है। कुल परंपरा जी है वो बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने पूरी तरह नाल सियाने लोग अगर घर च नहीं होंगे, वयोवृद्ध नहीं होंगे, भगवान की सनातन धर्म नूं जानन, सनातन धर्म असीं सनातन धर्म की गल जदों करने ते अजकल सनातन धर्म का अर्थ ही बदलता गया। तो सनातन धर्मी है जी, ये लोग सनातन धर्मी है, ये लोग सनातन धर्मी है। तो सनातन धर्म क्या होता है इसको समझने का प्रयास कोई नहीं करता, क्योंकि इतनी बुद्धि नीचे गिर चुकी है लोगों की कि किसी को भी अपना ज्ञान ही नहीं है, अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। कोई भी ये समझने लिए तैयार ही नहीं कि साड़ी संस्कृति जी है वो की है, किसी ने नहीं पता। आज माता पिता जेरे है उन्होंने भी नहीं पता वो अपने बच्चों को की सिखाएंगे। बच्चों को तो तां ही सिखाएंगे जो उन्होंने कोई ज्ञान होएगा। ये बाहर दी जी पाश्चात्य संस्कृति दे पिछे पागल हुए लोग उन्होंने नकल तो करते हैं, लेकिन बिना अकल तो करते। नकल भी अकल नाल की जाती। हालांकि वो अंग्रेज लोग पाश्चात्य देशों के लोग जरे है वो साड़ी कॉपी करते हैं, वो साड़ी नकल करते हैं, वो साडे धर्म नूं अपनाना चाहते हैं। और वो सारे नूं पता है, पूरे विश्व नूं पता है कि भारत एक इहो जिहा देश है, हिंदुस्तान एक इहो जिहा देश है जिथे के संस्कृति जी आध्यात्मिक संस्कृति है
और आध्यात्मिक संस्कृति दी पूरा विश्व रिस्पेक्ट करता है, पूरा विश्व रिस्पेक्ट करता है। सारे नूं पता है, अगर भारतीय कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी अगर दिख जाए तो सारा विश्व उहदा आदर करता, सारा विश्व उहदा सम्मान करता। हाँ, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत तो आए लोग जिहड़े है संस्कृति अपनी नूं अपनाए हुए जिहड़े लोग है वो बड़े महान है और बड़े उच्च है, उन्हां दी बड़ी महानता है जिहड़ा वो इन्नी कठोर तपस्या करके भी अपनी संस्कृति नूं बचाए हुए है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का घर विच होना बहुत जरूरी है। और अर्जुन ये देख के बड़ा चिंतित हो गया कि देखो ये युद्ध होएगा तो साडे जिहड़े बड़े बुजुर्ग है वो सारे मारे जाएंगे तो फिर की बनेगा इस संसार। भगवान नूं ये ज्ञान दे रहा कि सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब शाश्वत धर्म, जरा सनातन नेचुरल तौर पे जो भगवान की तरफ से स्वभाव है मनुष्य का, स्वाभाविक धर्म जो है वो ये है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की हमने शरणागति ग्रहण करनी। ये हर मनुष्य का धर्म है। सनातन धर्म इनू कहते कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान की शरणागति ग्रहण करे। सो इस करके वो अर्जुन बहुत चिंतित हो गया कि अपने क्यों चिंतित हो गया, क्योंकि भक्त है, विनम्र, बड़ा नम्र हृदय का है और सारे का कल्याण सोचने वाला है। वो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक भक्त किसी का भी बुरा नहीं करना चाहता। बुरा कौन करना चाहता? जेडे असुर लोग होंगे हैं वो दूसरे का बुरा करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन जेडे भक्त लोग होंगे हैं वो दूसरे का कल्याण चाहते हैं, दूसरे का बुरा नहीं चाहते। इसलिए वो कहता है कि परिवार च जन्म लैके मृत्यु तक जेडे संस्कार होंगे है वो सारे वयोवृद्ध जेडे लोग है वो करांदे है। वो उन्हां दी आग्या नाल सारा परिवार चलता है, उन्हां दे आग्या नाल ही सारा समाज चलता है। तो ये जरा जो वयोवृद्ध ही नहीं रहणगे ते इस्त्रियां दे उत्ते कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा, बच्चों ते कंट्रोल करने वाली कोई नहीं रहेगा, ते आपे अपने आप ये जेडे है लोग जेडे धर्म के रस्ते ते चल पैणगे। क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला इस्त्रियां दे उत्ते अगर कंट्रोल करन, क्योंकि स्त्री के बारे च शास्त्र ये कहते हैं कि स्त्री जदों बचपन च अपने माता पिता के अधीन होती और जदों ओदा शादी हो जाती है, जदों ब्याह ओदा हो जाता है, उदों वो अपने पति के अधीन होती। और जदों ओदे पुत्र वड्डे हो जाते हैं और बाई चांस ओदा पति अगर चला जाए ओदे तो पहला, तो वो अपने पुत्रां के अधीन होती है। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, ना स्वतंत्रता स्त्री को दी जा सकती। और जिथे कोई रहेगा ही नहीं, अगर स्त्रियां खाली रह जाएंगियां, उथे स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, उथे कोई रोकने वाला है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्त्री और बालक की बुद्धि जी है बड़ी छोटी बुद्धि होंगी, वो किसी दियां भी गल्लां च आके अपने आप च फिसल सकते। सो इस करके वो कहते कि जो ये परंपरा जड़ियां खत्म हो जाएंगियां, संस्कार ही खत्म हो जाएंगे, परिवार के जेडे बच्चे जेडे बचणगे और वो की करनगे कि व्यसना दे विच, बुरे व्यसना च पै जाणगे। हाँ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ दूर हो जाएंगे। और ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि नुकसान होएगा, साडा समाज जरा वो सारा दूषित हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵਾਂਛਿਤ ਸੰਤਾਨਾਂ पैदा हो जाएंगियां, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि साडा ਜਿਹੜਾ समाज है वो सारा बिगड़ जाएगा, ढांचा समाजिक ढांचा सारा बिगड़ जाएगा। जीवन च शांति सुख आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत जरा है वो मानव समाज च चंगी संतान होंदा है। क्योंकि अगर असी शिक्षा देने संतान नूं आध्यात्मिक शिक्षा देने तो आज दुर्भाग्य है कि आज आध्यात्मिक शिक्षा का लोप होंदा जा रहा है। लोग क्योंकि खुद ही नहीं कुछ जानते अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने बारे की कर सकते, जिन्होंने आपनों नहीं पता, सानू यही नहीं पता कि आध्यात्मिक शिक्षा की होती है। असी आप उहदे तो विचलित हो गए, दूर चले गए, असी सब कुछ त्याग देता और की अपना रहा, असी इंद्रिय तृप्ति दे मगर दीवाने हो गए
और बाहर दे लोकां दी कॉपी करन लग पे। लेकिन वर्णाश्रम धर्म दे नियम जिहड़े है वो बनाए रखना और अध्यात्मिक उन्नति लई समाज अच्छी संतानां उत्पन्न होण, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਮਾਰਗੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਮਾਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਵਰਿਧਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਚਾਣਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਵਾਂਛਿਤ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼, वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाएगा और ये स्वाभाविक है कि इसलिए पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और व्यभिचार बढ़ेगा, जिसदे नाल वंशित संतानां उत्पन्न होणगियां। और की होएगा? ਉਹਦਾ फल की होएगा? ਉਹਦਾ फल होएगा कि मानव जाति ਦੇ ਉੱਤੇ युद्ध और महामारी ਦਾ संकट ਜਿਹੜਾ ਉਹ पूरी तरह ਨਾਲ छा जाएगा। महामारी इस संसार ਦੇ ਉੱਤੇ पूरी तरह ਨਾਲ छा जाएगी, क्योंकि ਇਹਦਾ फल ही ਇਹੋ ਹੈ, बुरे कर्मां ਦਾ फल ही ਇਹੋ ਹੈ। बुरे कर्मां ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? भगवान प्रकृति, भगवान ਦੀ प्रकृति ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਚੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ महामारियां विनाश कर दी है। फिर प्रकृति विनाश कर दी है, बुराई का विनाश कर दी है। और युद्ध लगनगे, युद्ध होंगे, युद्ध च की हजारां लोग मारे जाएंगे। महामारी ना की होएगा? हजारां लोग मारे जाएंगे। कोरोना फैलिया तो की है? महामारी तो है, ये साडे पापां दा फल है। कोरोना साडे पापां दा फल है। तो इस करके सानू ये समझना चाहिए कि साडा जिहड़ा विनाश है वो किसी भी तरीके नाल ना होवे। हाँ, इस करके अर्जुन ने समझा रहा है, भगवान नू समझा रहे, भगवान नू ज्ञान दे रहे। हाँ, तो फिर भगवान अगे जाके उन्होंने कहेंगे कि भाई तू की कर रहा है, तू केरे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, केरा ज्ञान दे रहे हैं? वो सत्य है कि तू निर्मल हृदय है, कोमल हृदय है, तू युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध जिहड़ा है जदों अवश्यम भावी हो गया, ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, युद्ध के कारण दुनिया का विनाश जरा होएगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं बचना चाहना। इन्नी दुनिया मर जाएगी, उस दुनिया ना मरे, वो दुनिया ना मरे, किसी भी तरह नाल लोकां नूं भगवान दे रस्ते ते लियाया जा सके और बुराई तो बचा जा सके। अर्जुन का प्रयास है, अर्जुन इस करके ज्ञान दे रहे। लेकिन वास्तव च
ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਿਪਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਯਦਾ ਯਦਾ ਇਹ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨੀ ਭਵਤੀ ਭਾਰਤ। तो भगवान कहते कि जिस तरह धर्म की हानि होंगी है ਤਾਂ मैं अवतार लैके प्रकट होना और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। हाँ, धर्म स्थापना तो भगवान धर्म की स्थापना करने लिए आते हैं। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। इस करके सानू ये समझना चाहिए कि असी कोमल हृदय होने के बावजूद सानू अपने कर्तव्य ते अडिग रहना चाहिए। भगवान दे विद्रोही जिहड़े भगवान दे विद्वेषी है, जिहड़े भगवान दे विद्रोही है, उन्हां दा विनाश अवश्यंभावी होना चाहिए। और उहदे वास्ते अगर युद्ध सानू भगवान की सेवा वास्ते युद्ध भी करना पवे तो सानू करना पएगा। भगवान दे द्वेषियां दा खात्मा करना पएगा क्योंकि दो 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 चीज़ां है ना। चैतन्य महाप्रभु ने विदेशी जिहड़े द्वेषी सी, भगवान दे द्वेषी सी, उन्हां दा अंत करन वास्ते पंच तत्व रूप च प्रकट होए। तो उन्होंने की किया कि सारियां नूं पात्र कुपात्र नूं देखे बिना सब नूं कृष्ण प्रेम जिहड़ी सब तो कीमती वस्तु है वो फ्री च वितरण करनी शुरू कर दी। सो इस करके असी ये समझिए कि ये जिहड़ा युद्ध है, ये युद्ध अर्जुन के हिसाब नाल ये युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि अर्जुन जरा अपने मोह च फस गया। अर्जुन अपने रिश्तेदारां दे, अपने भाई बहना दे, अपने भाई बंधुआं दे मोह च फस गया। मोह च फसन करके वो इस चीज तो दूर हटना चाहता है, युद्ध तो दूर हटना चाहता है। वो वास्तविक जरा पाप विनाश है उन्होंने नहीं देख रहा, वो अपना मोह देख रहा कि मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, मेरे बुजुर्ग मर जाएंगे, मेरा ऐ हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। उन्होंने मेरे नाल शरीर अपने आप शरीर समझन लग पिया और शरीर नाल संबंधित रिश्तियां वो अपना समझन लग पिया। इस करके वो इस तरह दी गल्लां करन लग पिया। एक गल नाल ते ओदी गल इस तरह ठीक है क्योंकि वो मारना नहीं चाहता किसी को, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि जेरे मरना चाहते, जेरे जानबूझ के गलत रस्ते ते चल रहे हैं, उन्हां दा विनाश होना ही चाहिए। भगवान की यह इच्छा होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो अच्छे संताना जे बदन गया तो परिवार जरा वह पारिवारिक परंपरा जी है नष्ट हो जाएगी। वो नष्ट हो जाएगी तो की होएगा? नरक भरिया जीवन उत्पन्न हो जाएगा। नरक पैदा होएगा। नरक वो नरक दे विच असी कह के सड़ांगे और उदा फल की होएगा? उदा फल साडे नाल ये होएगा कि असी फिर साडे ते महामारियां थोपियां जाएंगी, प्रकृति वाल महामारियां थोपियां जाएंगी, युद्ध थोपे जाएंगे। ना चाहते हुए भी सब कुछ असी इन्वॉल्व हो जाएंगे और संसार का विनाश होएगा, पापा का विनाश होएगा, पापी लोगों का विनाश होएगा। सो इस करके सानू इस गल नूं समझना चाहिए कि असी कृष्ण सेवा लई उत्पन्न होए हां। असी अपने विचारां नूं कृष्ण दे उत्ते थोपण वास्ते नहीं उत्पन्न होए। साडे विचार कृष्ण दे उत्ते थोपण लई नहीं है, कृष्ण दे विचार साडे उत्ते थोपण लई है। इस करके कृष्ण जो कहते हैं सानू उस गल नूं कृष्ण दी सेवा समझ के सानू उहदे ते अमल करना चाहिए। सानू कृष्ण दी सेवा लई अगे आना चाहिए। कृष्ण दी सेवा तां ही हो सकती है जदों असी भगवत गीता यथा रूप नूं ध्यान नाल कृष्ण दे नाल मनोयोग करके असी पढ़ांगे तां सानू पता चलेगा कि असी कृष्ण दी सेवा लई ही पैदा होए। साडा होर कोई कर्तव्य नहीं है, होर कोई काम नहीं है। साडा ही कोई काम है कि कृष्ण दी सेवा करिए और कृष्ण दी सेवा लई असी हर वेले तत्पर रहिए। हाँ, कृष्ण भावना भावित रहिए, कृष्ण भावना अमृत च साडा जीवन चले। कृष्ण तो बिना साडा जीवन जरा वो नारकी है। चाहे भावें असी जिन्ना मर्जी दयालु बनिए, लेकिन वास्तविक दया नहीं। वास्तविक दया तो है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਈਏ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਦਿਆਲੂਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਔਰ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो।